आपकी अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं कि 6 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और फिर इसके बाद 8 तारीख को आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है। मतलब केवल आपका एक दिन का गैप है अंग्रेजी विषय की तैयारी के लिए। इसलिए दोस्तों आपको क्या है, आपको इंग्लिश विषय की कंप्लीट तैयारी कर लेनी है ओके, पेपर स्टार्ट होने से पहले ओके। तो मैं आपको क्या है लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। फ्लेमिंगो के पोर्ट्स के आपके 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर के मैंने 2 पार्ट में मैंने वीडियो डाल दी और कंप्लीट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं ओके। उनकी वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट पर जाइएगा, हिंदी इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, तो क्रम से आपको वहां वीडियो मिल जाएंगे ओके। इस वीडियो में हम क्या है फ्लेमिंगो के पोएट्री के आपके क्या है 5 चैप्टर हैं, उनके 5 के चैप्टर के हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ओके। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा और फिर उनके साथ समझाऊंगा भी ओके। एक आपको वर्ड के साथ समझाऊंगा जिससे आप क्या है अगर समझ लेते हैं तो आपको पता ही है कि जब हम क्या है किसी चीज को समझ लेते हैं तो हमें क्या है याद करने में आसानी होगी ओके। चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा दोस्तों चैप्टर है लेसन फर्स्ट है माई मदर एट 66 ओके। चलिए देख लेते हैं। इससे सबसे पहले आपको तैयार करना है व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचे दैट द पोएट फील्स ओके। मतलब आपको क्या है जो पोएट है मतलब कवित्री है वो कौन सा दुख महसूस कर रही है, उनको आपको दुख को आपको बताना है ओके। तो आपको इसका आंसर लिखना है द पोएट लुक्स एट हर मदर सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड ओके। जब क्या है पोएट अपनी क्या है माता जी को देखती है ओके, तो सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड, तो वह क्या हो गई बहुत ही कमजोर हो गई है तो और बहुत ही ओल्ड हो गई। क्यों? क्योंकि क्या है वो बहुत बूढ़ी है ओके, वो बहुत बूढ़ी है उनकी माता जी ओके, तो इसलिए वो क्या है बहुत कमजोर सी लग रही है और बहुत ही क्या है ओल्ड हो चुकी है, मतलब क्या है बहुत बूढ़ी हो चुकी है ओके। इट appears she will not live long, और ऐसा लगता है कि वो क्या है ज्यादा समय तक क्या है इस दुनिया में नहीं रहेंगी ओके। द पोएट फील्स पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सुन, तो पोएट को डर है, पोएट की भावना मतलब पोएट को डर है किस बात का कि वो क्या है उन्हें जल्दी खो ना दे ओके, अपनी माता जी को जल्दी खो ना दे। ये आपका हो जाता है आंसर ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। मैं आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके है प्रीवियस पेपर में और अक्सर आते रहते हैं ओके। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब होता है मतलब झूमना ओके, इस प्रकार से झूमना, जैसे पेड़ हवा चलती है तो पेड़ क्या झूमते हैं, उसी की बात हो रही है ओके। तो व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग आपका स्प्रेडिंग ओके। इसका मतलब है कि कवित्री ने जो आपके पेड़ हैं ओके, यंग पेड़ मतलब क्या हरे भरे पेड़ से मान लीजिए ओके, यंग पेड़ जो हरे भरे पेड़ हैं वो क्या है झूम रहे हैं ओके। तो उससे उसमें किसकी तुलना की उसके बारे में क्या बताया ओके पोयम में। तो द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय द कार, जब क्या है कवित्री क्या है एक कार से यात्रा करती हैं। द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपीयर टू बी रनिंग फास्ट, तो ऐसा लगता है कि पेड़ भी क्या है दौड़ रहे हैं। जब हम क्या आपने देखा होगा जब भी हम बस में जाते हैं कार में जाते हैं तो बगल में क्या है पेड़ लगे होते हैं, रास्ते के में क्या लगे रहते हैं पेड़ लगे रहते हैं, तो लगता है कि पेड़ भी हमसे क्या दौड़ लगा रहे हैं ओके, वो भी हमारे क्या चल रही है, हमारी कार चल रही है, सीधा पेड़ भी चल रहे हैं, जबकि वो क्या ऐसा नहीं होता है ओके, जबकि वो स्थिर रहते हैं ओके, जबकि हमें लगता है कि वो भी चल रहे हैं। तो वही बता रही है कवित्री कहती है द यंग ट्रीज अलोंग द रोड, मतलब क्या है जो पेड़ होते हैं वो पेड़ भी ऐसे लगते हैं जैसे रनिंग फास्ट क्या है तेजी से दौड़ रहे हैं कार के साथ ओके। द पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हर डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज, मतलब इन लाइनों में क्या है कवित्री अपने जो ये हरे भरे पेड़ है जो झूम रहे हैं इनकी तुलना कैसे कर रही है अपनी जो बूढ़ी माता है ओके, जो कमजोर सी बूढ़ी सी माता है उनसे तुलना कर रही है इस नौजवान पेड़ से ये झूम रहे हो जो इस प्रकार से ओके। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने आंसर तैयार किए हैं ओके। आगे देख लेते हैं। व्हाई हैज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून, मतलब क्या है कवित्री ने अपनी माता जी की तुलना किससे की है, द लेट विंटर मून से की है, मतलब जो ठंडियों का जो चांद होता है उससे की है। तो क्यों की है ओके। तो इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम वैन एंड स्क्ली, मतलब ठंडियों के दिन जब ठंडियों के दिन हम क्या है जो मून होता है चांद होता है तो आपने देखा होगा एकदम कमजोर सा लगता है ओके, धुंधला सा लगता है कमजोर सा लगता है ओके, वो आपको देखा होगा ओके, मतलब थोड़ा धुंधला सा उसकी चमक कम होती है, कमजोर सा लगता है ठंडियों के दिन चांद ओके। द मदर आल्सो लुक लाइक दैट ओके, जो उनकी माता जी वो भी इसी प्रकार से लग रही है। इसी प्रकार से कैसे, मतलब क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है तो वो भी क्या कमजोर सी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है ओके, जिस प्रकार से चंद्रमा दिखता है ओके ठंडियों में। विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज आल्सो, जो क्या ठंडी है जो ठंडियां हैं वो यहाँ किसका प्रतीक है, वहाँ क्या है ओल्ड एज का है, मतलब क्या है बूढ़े का प्रतीक है ओके। द मदर इज ओल्ड एंड वीक, जो उनकी माता जी है वो क्या है थोड़ी बूढ़ी और क्या है कमजोर है ओके, इसलिए क्या है बूढ़ी और कमजोर भी है ओके। और साथ ही जो चांद होता है ठंडियों का वो भी क्या है थोड़ा धुंधला सा कमजोर सा लगता है, इसलिए क्या है पोएट्री कवित्री ने क्या है उनसे तुलना की है, किसे अपनी माता जी की तुलना ठंडियों के चांद से की है ओके। आई होप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
ओके नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सेग्रीफाई। ओके इसका मतलब क्या होता है कि जो इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब आपका क्या है, जो यहाँ विदाई भाषण दिए हैं, विदाई के बारे में जो कुछ शब्द कहे हैं किसने, कवित्री ने, साथ ही जो कहे धीरे से मुस्कुरा दे रही, तो मतलब उसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। ओके तो द पोएट फील्स sad to think that her mother might leave her for even। ओके जो पोएट क्या है, दुखी है, पोएट की जो भावना है या पोएट मतलब फीलिंग है वो क्या है, दुख है। ओके क्योंकि दुख है क्योंकि हर मदर माइट लीव हर फॉर इवन, उन्हें लगता है कि उनकी जो माता जी है अब उन्हें क्या है जल्द ही छोड़कर चली जाएंगी इस दुनिया से। ओके उन्हें जल्द ही छोड़कर इस दुनिया से चली जाएंगी। ओके नाउ सी डज नॉट कीप दिस थॉट अवे, सी रियलाइज हर ड्यूटी टू मदर। ओके वो इस विचार को नहीं रखना चाहती है कि उनकी क्या है, उनकी अपनी माता जी के प्रति कुछ ड्यूटी हो, कर्तव्य है, क्योंकि क्या है अपनी माता जी को छोड़कर क्या है कहीं जा रही थी। ओके इसलिए ये सब उन्होंने कविता उस समय लिखी। ओके तो उसी समय की बताई जा रही है कि वो कह रही थी वो अपनी क्या है, उनका क्या है माता जी के प्रति कुछ कर्तव्य है। जब क्या है जैसे हम छोटे होते हैं तो माता पिता हमें संभालते होंगे, क्योंकि हम छोटे में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है, ना ही हमको जाते, ना खुद खा पाते, ना पी पाते, तो माता पिता ही हमारे क्या पाल पोस कर बड़ा करते। ओके जब बूढ़े हो जाते हैं माता पिता तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अब वो क्या है उनकी शक्ति नहीं रह जाती। ओके तो इसी वही बताया जा रहा है कि अब उनके क्या है इस स्थिति में क्या है, सी रियलाइज हर ड्यूटी टू मदर, कि उनका क्या है माता के प्रति कुछ कर्तव्य है। सी गिव्स अ मोरल सपोर्ट टू हर मदर, वो क्या अपनी माता जी को क्या है कुछ सपोर्ट करना चाहती है। ओके सी डज नॉट वांट हर मदर लोनली लीव, और वह अपनी क्या है माता को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। ओके तो ये आपका बताया गया है, आई होप आप समझ चुके हैं। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं पहले वाले आपके लेसन से पोएट्री के, आई होप आपको ये तैयार कर लेंगे। ओके चलिए हम सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। सेकेंड दोस्तों हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है हमारा कीपिंग क्वाइट। ओके चलिए इसे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला आपको तैयार करना है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। मतलब क्या है काउंटिंग, मतलब हम क्या 1 से 12 तक गिनती गिने, तो 1 से 12 तक गिनती गिने। ओके 1 से 12 तक गिनती गिने और क्या शांति, थोड़ा शांति पकड़े। ओके शांत रहें, तो हमें इससे क्या प्राप्त होगा, ये हमारी क्या प्राप्त करने में मदद करे। ओके तो ये आपको लिखना है, काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम। जब क्या 1 से 12 तक गिनती गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बहुत ही कम समय लगता है। जब गिनती गिनते तो देखिए बहुत कम समय लगता है। ओके कीपिंग स्टिल फॉर दिस बिहेव इंटरवल ऑफ टाइम। ओके जब हम क्या थोड़ा शांत रहते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेल्प अस टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। जब हम क्या है 1 से 12 तक गिनती गिनते हैं और शांत रहते हैं, तो हमें क्या होता है, डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन इन द फ्यूचर। तो हमें क्या अपने भविष्य के बारे में सोचने का विचार मिलता है। जैसे हम थोड़ा शांति पकड़े और सोचे कि हमें क्या इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, हमें ये पहले क्या है कोर्स के क्वेश्चन निपटाने, फिर पोएट्री के, फिर विस्टास के, और फिर इसके बाद हमें क्या है पोस्टर सीखना है, फिर नोटिस सीखना है, लेटर सीखना है। इस प्रकार से आप क्या है थोड़ी शांति से सोच के आप लिख लेंगे, तो आपको क्या है तैयारी, आपको फ्यूचर अपने भविष्य कैसे स्टेप लेना है वो आपको तैयार हो जाएंगे। यही आपको बताया गया कि ये आपका हो जाता है। ओके आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है। ओके व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। ओके तो देख लेते हैं, कवि ने इस पोएम में कवि ने क्या है किस दुख की बात की है, ये आपका पूछा जा रहा है। तो इन अवर वर्थलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। मतलब इस वर्थलेस रस मतलब इस दौड़ा भागी जो जिंदगी है, दौड़ भाग वाली जिंदगी है, इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में हमें इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने आप को समझ सकें। ओके तो इन अवर वर्थलेस रस वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर। हम क्या हैं। ओके हम क्या हैं इस भाग दौड़े वाली जिंदगी में हमें इतना टाइम नहीं है कि हम सोच सकें हम कौन है। ओके हम क्या हैं। ओके वी फील दैट वी आर रसिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। ये हमें पता भी चल जाता है। ओके हमें महसूस होता है कि हम क्या है अपने विनाश की ओर दौड़ रहे हैं, हम अपने कहां दौड़ रहे हैं, विनाश की ओर दौड़ रहे हैं। ओके थिंग्स मेक्स अस टू सैड। तो हमें क्या है ये हम ये सोचते हैं कि हम विनाश की ओर दौड़ रहे हैं, तो ये हमें बातें क्या है दुखी कर देती हैं। बट वी डोंट स्टॉप एंड आवर सैडनेस इंक्रीज। लेकिन हम क्या है रुकते नहीं है, फिर भी हम क्या है इस भागी दौड़ वाली जिंदगी में जीते रहते हैं और हमें क्या है हमारा जो दुख है वो बढ़ता जाता है। ओके ये आपका इसमें लाइनों में बताया गया है। इस प्रकार से आपको जैसे पता चल जाए, जैसे आपको पता चल जाए कि इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में हमें रील देखने का कोई फायदा नहीं है। ओके हमें ये पता है रील देखने का कोई फायदा नहीं, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमारा टाइम वेस्ट होगा। ओके हमारा कीमती समय बर्बाद होगा, फिर भी हम देखते रहते हैं। ओके और फिर हमें क्या दुखी भी होता है, फिर बाद में सोचते हैं अरे यार फालतू को हमने वीडियो देख लिए, टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा पढ़ लेते। तो हमें वही इसमें एक प्रकार से वही बताया गया। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपके लेसन 2 से केवल 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके हम देख लेते हैं लेसन 3 आ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके चलिए इस चैप्टर से देख लेते हैं, इससे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हर चैप्टर से मैं 2 या 3 इस प्रकार से बताऊंगा। 5 क्वेश्चन है, 5 चैप्टर हैं आपके, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपके होंगे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा आपके नहीं होंगे। ओके चलिए आगे देख लेते हैं।
तो पहला इसमें क्वेश्चन है अपना लेसन 3 में, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव्स लाइफ इन स्पिरिट एंड टूवर्ड्स एंड सफरिंग। ओके, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है क्वेश्चन का कि हमें पता है जीवन में क्या है, बहुत ही कष्ट हैं, बहुत ही दुख है जीवन में, फिर भी हम क्या है जीवन से प्रेम क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है पूछे जा रहे हो। तो नो डाउट देयर आर सफरिंग्स एंड ट्रबल्स इन लाइफ, हमें मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन में क्या है बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी कठिनाई है जीवन को जीने में। ओके, बट ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स जॉय एंड पीस, लेकिन हमें क्या है, लेकिन हमें जो क्या है सुंदर जो वस्तुएं हैं वो हमें क्या है बहुत ही सुख प्रदान करती हैं। ओके, बहुत ही सुख प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती हैं। दे रिमूव द ग्रूम सो मैन लव्स लाइफ। ओके, ये जो वस्तुएं हैं, ये सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, ये हमारा क्या है शांति प्रदान करती हैं, हमें खुशी प्रदान करती हैं, साथ ही ये हमारे क्या है दुख को हटा देती हैं। दे रिमूव द ग्रूम, हमारे दुख को हटा देती हैं। सो मैन लव्स लाइफ, इसलिए क्या है व्यक्ति क्या है जीवन को क्या है पसंद करता है। ओके, प्रेम करता है व्यक्ति जीवन से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, Why is graduates associate with the mighty dead? ओके, इसका मतलब क्या है, मैं आपको सरल भाषा में आपको मतलब समझाऊं तो इसका मतलब है कि जब क्या है जो महान लोग होते हैं उन्हें क्या है मरने के बाद भी हम याद क्यों करते हैं, ये आप पूछा जा रहा है। ओके, जैसे महान लोग हैं, बाली भगत सिंह है अपने, तो हम उन्हें अभी भी याद करते हैं। अब जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है, देशभक्ति की बात आती है, तो हमें भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई एकदम मोटिवेशन हमारा भर देती है। ओके, तो ये हमें इनके याद क्यों करते हैं, वो आपको पूछे जा रहा है। ओके, जो महान लोग होते हैं हम उन्हें याद क्यों करते हैं, तो इसका आंसर लिखना है मरने के बाद भी उन्हें याद क्यों करते हैं। ओके, तो आंसर द ग्रेजुएट्स ऑफ द माइटी डेड लिव्स इन देयर नोबल डीड्स, हम उन्हें क्या है उन्हें मरने के बाद भी हमें उन्हें क्या है याद करते हैं, उनके शहीद होने के बाद भी उन्हें याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, नोबल डीड्स, नोबल मतलब उनके महान कार्यों के कारण, उनके महान कार्यों के कारण। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेजेंसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स, भी अपने क्या है अपने जीवन को नष्ट होने से पहले ही वो क्या है इतने सारे ही क्या है महान कार्य छोड़ जाते हैं। ओके, सो बी एसोसिएट ग्रेजुएट्स विद देम। ओके, यही कारण है कि हमें क्या है मरने के बाद भी उन्हें हम याद करते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको समझाया गया है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है लेखक ने कैसे क्या है, लेखक ने कैसे पृथ्वी का उपहार कहा है। ओके, तो देख लेते हैं, द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ एज, मतलब लेखक ने क्या है एक पृथ्वी ने अपन को है उपहार दिया है, प्रकृति ने अपन को उपहार दिया, पृथ्वी ने वो क्या उपहार दिया है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है एंडलेस, आपको क्या है पोयम के अनुसार बताना। ओके, तो एंडलेस फाउंटेन ऑफ इंपोर्ट ड्रिंक्स प्यूरिंग अप टू अस फ्रॉम द हेवेंस ड्रीम्स। ओके, मतलब इस प्रकार इसका मतलब इस आपकी थोड़ी एक कविता है। ओके, तो कविता में थोड़ी आपको पता है काल्पनिक सी बातें की जाती हैं। ओके, तो स्वर्ग से क्या है हमारे लिए क्या है एक अमृत की क्या है एक समझ लीजिए फुब्बारा सा निकल रहा है। ओके, जो क्या है एंडलेस है, जिससे क्या है मानव जीवन को क्या है खुशी मिलती रहती है। जब आप पोयम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका दिया हुआ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप क्या है क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कांटेक्ट करना है ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। फीस की हम बात करें तो 49 रुपए है, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते, सभी स्टूडेंट 95+ स्कोर कर सके आपके इंग्लिश के पेपर में। ओके, तो इसकी फीस क्या है 50% ऑफ कर दी है, 125 रुपए अभी फीस है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के कोर्स में क्या मिलेगा, तो आपकी क्या है आपकी जो बुक है आपकी फ्लेमिंगो के कोर्स पोएट्री बिस्टास, ओके, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, साथ ही आपको कंप्लीट ग्रामर मिलेगी, मतलब कंप्लीट इंग्लिश की आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या है ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर आपको कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं लेसन 4 आर रोड साइड स्टैंड। ओके, लेसन 3 के आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, वही आपको तैयार करना है। ओके, तो लेसन 4 है अपना आर रोड साइड स्टैंड, इससे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसे तैयार करना है, व्हाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश, मतलब जो पोएट है लेखक है उसने क्या है कार को क्या है कार सेल्फिश मतलब क्या है स्वार्थी क्यों कहा, कार को स्वार्थी क्यों कहा। ओके, तो इसका आंसर आपको लिखना है हियर द कार्स मींस द कार्स ओनर, मतलब यहाँ कार तो कहीं कार तो स्वार्थी हो नहीं सकती, कार में जो बैठा व्यक्ति है मालिक वो स्वार्थी हो सकता है। ओके, तो वही है कार का मतलब है यहाँ कार के ओनर से, कार के मालिक से। ओके, द पोएट कॉल्स द कार्स ओनर्स सेल्फिश बिकॉज, कवि ने क्या है जो कार के ओनर है कार के मालिक है उन्हें क्या है स्वार्थी कहा, क्योंकि दे थिंक ओनली देमसेल्फ देयर जर्नी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि वे क्या है केवल अपने बारे में सोचते हैं, वे अपनी यात्रा के बारे में सोचते हैं और अपने सुख के बारे में सोचते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी।
what is the childish longing that the poet refers to? Why is it vain? Okay, इसका मतलब क्या हो जाता है कि लेखक ने किस बात को क्या है, किस बात को बचकानी लालसा की है। ओके, बचकानी लालसा कहा है और क्यों कहा है, ओके, ये आपको बताया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो बचकानी लालसा है ये व्यर्थ है, बैन मतलब होता है व्यर्थ है, क्यों है? ओके, इसका आंसर आपको इस बार से लिखना है। द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग द रोड साइड स्टैंड्स सफर फ्रॉम अ चाइल्डिश लॉगिंग। मतलब लेखक कहता है कि जो रोड साइड जो लोग क्या है अपने ठेले लगाए हुए, टपरी लगाए हुए हैं, ओके, वो क्या है कार के पीछे दौड़ते हैं। ओके, तो जो कार के पीछे दौड़ते हैं उन्हें क्या है, लेखक ने क्या कहा है, उनका क्या है, उन्हें कहा गया है बचकानी लालसा, उनके अंदर क्या है, बचकानी लालसा। ओके, दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड कस्टमर्स, वे चाहते हैं कि हमारी मेरी दुकान में कौन है, ग्राहक आते रहे। ओके, वे चाहते हैं। ओके, दे बिकम सैड व्हेन नो वन टर्न अप। ओके, लेकिन जब क्या है, जब वे दुख हो जाते हैं जब क्या है कोई उनकी दुकान में नहीं आता। ओके, दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हर द स्क्वायर ऑफ ब्रेक्स एंड साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। वे क्या है हमेशा क्या इंतजार करते हैं कि किसकी उन्हें आवाज सुनाई दे, किसकी, ब्रेक लगने की, साथ ही गाड़ी रोकने की। ऐसा क्यों उन्हें चाहते हैं, क्योंकि जब उन्हें क्या है गाड़ी रोकने की आवाज सुनाई देगी तो वे खुशी हो जाते हैं। क्यों खुशी हो जाते हैं, जब कोई गाड़ी रुक गई है वहां तो उनके क्या है दुकान में आ गई, उनकी दुकान से कुछ सामान लगी और उनका घर चलेगा। ओके, इसलिए वो क्या खुश हो जाते हैं। ओके, तो वे सुनना चाहते हैं, कौन सी आवाज सुनना चाहते हैं, कार के ब्रेक की आवाज सुनना चाहते हैं और के साथ ही क्या है कार के रुकने की आवाज सुनना चाहते हैं। बट ऑल देयर एफर्ट्स गो इन वैन, लेकिन उनके जो सभी प्रयास हैं वो क्या है व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि क्या है वो गाड़ी आके रुकते ही नहीं। ओके, तो ये सब उनके प्रयास है जो सब क्या है व्यर्थ हो जाते हैं। ओके, इसी को लेखक ने क्या कहा है, इसी को लेखक ने कहा है बचकानी लालसा कहा है। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको इसी चैप्टर से थर्ड क्वेश्चन याद करना है। व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। ओके, इसका मतलब क्या है, ओके, मतलब इसका मतलब हो जाए जो रोड साइड स्टैंड मतलब जो क्या रोड के किनारे जो अपने दुकान लगाए हुए हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या मांग करते हैं एक बार से। ओके, तो द रसल फॉल्क्स प्लीडेड फेथफुली, इसका मतलब होता है आपका मतलब दयनीय स्थिति में। ओके, फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय एंड बाय सम देयर्स गुड्स। ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका वो क्या है दयनीय स्थिति में। ओके, दयनीय स्थिति में, विनम्र स्थिति में और प्रार्थना की स्थिति में वो क्या है लोगों से कहते हैं कि रुकिए यहाँ और क्या है उनकी दुकान से क्या कुछ सामान लीजिए। ओके, सिटी फॉल्क्स यूज्ड टू पास बाय ऑन देयर रोड्स। ओके, मतलब क्या है जो लोग क्या है शहर जाने के लिए क्या है इनकी जो यहाँ से सड़क जाती है उससे क्या है गुजरते हैं। ओके, एंड हेंस द रसल फॉल्क सेट अप द रोड साइड स्टैंड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन एंड सेल देयर गुड्स। ओके, इसलिए क्या है, इसलिए जो वहाँ के गांव के लोग हैं वो क्या है अपना रोड दुकान लगाते हैं कहाँ, रोड के किनारे, जिससे क्या है जो वहाँ से लोग गुजरे। ओके, तो वो हमें देखें और हमारी दुकान आकर क्या सामान खरीदें। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारा पांचवा चैप्टर है आंट्स जेनिफर्स टाइगर। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इससे देख लेते हैं कौन से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। पहला है ऑफ व्हाट और ऑफ होम इन इज आंट्स जेनिफर्स टेरिफाइड विथ। ओके, तो इसका आपको देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, मतलब इसका मतलब है कि आपकी जो आंट जेनिफर हैं वो मतलब कि किससे भयभीत रहती हैं। ओके, एक बार से ये आपका, तो आंट जेनिफर्स इज प्रोबली टेरिफाइड ऑफ द ओपिनियंस ऑफ हर चेन्यूटिसी हस्बैंड। इसका मतलब हो जाता है कि वो अपने क्या है जो उनका पति है, जो उनका क्या है राष्ट्रवादी पति है, उससे क्या है भयभीत होती हैं। ओके, जब आप पूरी कहाँ आपने कई पोयम पढ़ी होगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सी लिव्स हर लाइफ अंडर कंट्रास्ट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लेडी। ओके, वो क्या है एक विवाहिक महिला है और वो क्या है अपनी जो जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कर्तव्य होते हैं वो उनसे क्या है कि दबी हुई महसूस या प्रेशर महसूस करती हैं अपनी कर्तव्यों से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लूटिडेंस। ओके, मतलब क्या है हाथ उनके कपकमाने लगे रहते। ओके, किसके, आंट जेनिफर्स के। ओके, तो इसका हाथ कपकमाने लगे रहते। ओके, तो इसका फड़फड़ाने लगे, कपकमाने लगे थे, तो इससे क्या परिणाम हुआ। ओके, तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लूटिंग बिकॉज सी इज नर्वस एंड टेरिफाइड। ओके, उनके हाथ कपकाने लगे या फड़फड़ाने लगे थे। क्यों फड़फड़ाने लगे थे, क्योंकि वह भयभीत थी। ओके, वह डरी हुई थी, नर्वस थी, वो क्या है वह बहुत ही भयभीत थी। ओके, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, उनके हाथ कपकाने से ऑफ हर फ्लूटिंग फिंगर्स आंट जेनिफर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू
पुल इवन द इनॉन नीड्स। ओके, इसका जो परिणाम हुआ कि वो क्या है, हाथी के जो दांत बनती उनके, अगर मान लीजिए उनके क्या है सुई की नोक, मतलब सुई की जैसी उनके क्या है आकृति खींचनी थी, तो वो भी अच्छे से नहीं बना पा रही थी। ओके, मान लीजिए लाइन भी खींचनी, तो हाथ कब का आ रहे, तो किस प्रकार से लाइन खींच पाएंगे। तो यही आपको बताएगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए हैं। ओके, और तो पोएट्री के आई होप आपको वीडियो पसंद आएंगे। जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।